माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नामश्रेष्ठं मनुमपि सचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवातिं। राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्यां। प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया महोत्सव और शुभ मुहूर्त के अवसर पर हरे कृष्ण मंदिर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरनिताय की जय। आज का दिन बहुत ही पवित्र और बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके कई सारे प्रसंग हैं, कई सारे लीलाएं हैं, कई सारे घटनाएं हैं
और ख़ास करके इस्कॉन के अनुयायियों को आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा क्या क्या हुआ है, इसकी चर्चा हम आने वाले कुछ समय में करने जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं सभी रसिक श्रोता भक्तों के चरणों में वंदन करके उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित है, और जो लोग अभी यहाँ पर उपस्थित न होने के कारण शायद ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके भी चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। आज हमने खास करके कोई श्लोक का चयन नहीं किया क्योंकि कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम मुख्यतः बोलेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से। तो आज की घटनाएं लगभग 20-21 घटनाएं हुई है जो बहुत मंगलमय है, पवित्र है, जिसने जगत का कल्याण किया है। उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे क्षुद्र तुच्छ जीव के मस्तिष्क में जितनी समा पाई, जितनी मैं इकट्ठा कर पाई, इतनी मेरे पास है, जो मैं आप जैसे भक्तों के भक्तों के संग में यहाँ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के निर्मित 12 महीनों में 360 दिनों में ये 4 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं, जिसको कहते हैं मुहूर्त। तो एक मुहूर्त जो समय है वो लगभग 48 मिनट का होता है। सूर्यवंशी राजा खटवांग महाराज जब देवी देवताओं की सहायता के लिए असुरों से युद्ध कर रहे थे और वो जीत लिए, उसके बाद उन्होंने कार्तिकेय सेनापति से कुछ वरदान मांगा। तो उन्होंने पूछा कि मेरी मृत्यु का समय बताओ, तो कार्तिकेय महाराज ने बताया आपके पास केवल एक मुहूर्त समय बाकी है। तो एक मुहूर्त का मतलब है लगभग 48 मिनट। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे इत्ताम इह आयुष मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरि। सुखदेव गोस्वामी जी दूसरे स्कंद में कहते हैं, ये खटवांग महाराज को जब पता चला एक मुहूर्त ही मेरी जीवन अवधि है, तो उन्होंने सब कुछ सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ त्याग करके हरिद्वार में आके भगवान हरि का स्मरण किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और वे सीधे केवल एक मुहूर्त के समय में भगवत धाम चले गए। लेकिन ये जो 4 दिन हैं, ये ऐसे मुहूर्त है कि वो पूरे दिन 24 घंटा वो मुहूर्त ही रहते, 48 मिनट का उनका समय नहीं रहता। जैसे अभिजीत मुहूर्त पर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। कुछ मुहूर्त बहुत शुभ होते हैं, लेकिन ये जो 4 दिन है, सबसे पहला मुहूर्त है साल का, वो गुड़ी पाड़वा, वो पहला मुहूर्त है। पूरा दिन शुभ माना जाता है, उसको युगादि भी कहते हैं। और प्राय महाराष्ट्र में आप देखेंगे हर मराठी घर के सामने एक बम्बू लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ कपड़ा डालते हैं और कुछ फूल माला डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी का झंडा भी है। वो पूरा दिन शुभ है, 48 मिनट नहीं। उस दिन किए हुए सारे कार्य जो है वो शाश्वत होते हैं, इसलिए अच्छे कार्य करने चाहिए। दूसरा है अक्षय तृतीया, आज का दिन। आज का जो भी कार्य हम करते हैं, शुभ कल्याणमयी कार्य, वो अक्षय रहता है, शाश्वत रहता है। तीसरा है विजयादशमी दशहरा, जिस दिन भगवान रामचंद्र ने दशानन लंकाधिपति लंकेश्वर रावण का उद्धार किया, वो दिन, वो एक पवित्र है। और चौथा दिन है बलि प्रतिपदा, दीपावली के नेक्स्ट दूसरा दिन, उसको भी पाड़वा कहते हैं, दीपावली पाड़वा। वो आधा मुहूर्त है। वो ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं आधा, लेकिन ये चारों दिन जो है वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। इस दिन आप कुछ भी कार्य करेंगे आध्यात्मिक,
खास करके भगवान श्री श्री राधा रासबिहारी की प्रसन्नता के लिए, तो वो चिरकाल के लिए आपके संचय में, आपके इटरनल बैंक अकाउंट में संचयित हो जाता है। इसीलिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। खास करके हरिनाम संकीर्तन, नाम जप, भागवत श्रवण और प्रभुपाद के ग्रंथों का पठन, और हो सके इस लॉकडाउन में तो वितरण। अगर ऐसा आज के दिन करेंगे तो ये शाश्वत काल के लिए हमारे, वैसे तो भक्ति का हर कार्य शाश्वत ही है, लेकिन इसकी वृद्धि होती है। ज़्यादा भक्ति जैसा अमेज़ॉन का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, दीपावली आ गया तो सेल, कोई मौसम आ गया तो सेल लगा देते वो लोग। उस तरह से भक्ति तो हर समय हर क्षण हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों पे भगवान कुछ कंसेशन देते हैं। वैसा आज का दिन है। श्रील जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में बहुत कुछ वर्णन करते हैं, और दशावतार स्तोत्र का और आज के दिन का बहुत नजीक का या बहुत साधर्म है। कई सारे अवतार आज के दिन से संबंध रखते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मेरे चाचा जी, क्या बोलते हैं हिंदी में अंकल को, मेरे चाचा हिरण्याक्ष का वध जिसने किया, किसने किया? वराहदेव। वसति दशन शिखरे धरनी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशवधृता शूकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वो रूप, और मेरे पिता को तो आपने ही मारा है, उनका उद्धार तो आप ही ने किया है। आप दोनों एक रूप में प्रकट हो जाओ, वराहदेव और नरसिंह देव। तो जब नरसिंह भगवान अपने भक्त वत्स प्रहलाद की इच्छा जानते हुए प्रकट हुए, तो उस रूप को कहते हैं जियाड़ नरसिंह। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के बाजू में सिंहाचलम नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ पर ये जियाड़ नरसिंह देव रहते हैं, और वो इतने क्रोधित है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के अपराधों के कारण, इतने क्रोधित है, इतने क्रोधित है, इतने क्रोधित है कि भगवान ने उसी समय बोला था, इसको हमेशा, हमको हमेशा चंदन से लेपित करके रखना। तो पूछते भगवान आपका निज रूप दर्शन कब होगा? तो दोनों भगवान मिलके कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो आज का ही एक दिन है जिस दिन जियाड़ नरसिंह देव भगवान अपना निज रूप दिखाते हैं, वराह और नरसिंह देव सम्मिलित दर्शन। नहीं तो आप दिन साल के 364 दिन भी जाएंगे तो आपको चंदन लेपित जियाड़ नरसिंह देव का दर्शन होगा, और ऊपरी रूप से ऐसा लगता है कि शिवलिंग है। इसीलिए तो जब श्रीपाद रामानुजाचार्य आए थे वहाँ, उन्होंने तभी उजागर किया कि यह शिवलिंग नहीं है, ये भगवान नारायण के दो अवतार सम्मिलित है, वराह देव और श्री नरसिंह देव। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृता नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। तो ये नरसिंह देव और वराह देव का सम्मिलित स्वरूप है। तो वो आज का ही दिन है जिस दिन जियाड़ नरसिंह देव भगवान पूरी दुनिया को अपना निज रूप दर्शन देते हैं। वैसे तो हमारे पास समय बहुत कम है, हमेशा की तरह बहुत सारी लीलाएं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। उसमें आगे एक भी और भी आता है, 9वें स्कंद में वर्णित श्री पुरुराव और उर्वशी, इन्होंने इनकी सेवा की थी। उन्होंने ही उनका जो पूजा अर्चना और मंदिर है, ऐसा कहा जाता है, वहाँ पर जो स्थल पुराण है उसके अनुसार वो प्रारंभ किया था।
और बाद में रामानुजाचार्य ने उनको सही रूप से उजागर किया पूरी दुनिया के लिए। जय श्री जी.आर. नरसिंहदेव भगवान की। जब श्री वामनदेव भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में आते हैं और क्या करते हैं, जयदेव गोस्वामी जी के शब्दों में, छल यसी विक्रमने बलिमद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो वामन देव बलि महाराज के पास 3 पग भूमि छल से मांगने के आते हैं। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, जयदेव गोस्वामी कहते हैं वामन देव छलने के लिए आए थे बलि महाराज को, और स्वयं वामन देव भी कहते हैं छलेर उक्तम मया धर्म। और उस समय उन्होंने गंगा मैया को इस ब्रह्मांड में लाया था। और आज का वो दिन है अक्षय तृतीया का, जिस दिन भगीरथ महाराज ने उस गंगा मैया को भूमंडल पर लाया था। आज गंगा मैया का अवतरण दिन है। जो कोई भी गंगा मैया में स्नान करता है उसको वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं, नंद बाबा कथा सुन रहे थे गंगा मैया की महिमा का, और उन्होंने सुना कि जब गरुड़ देव एक बार आए सांपों को खाने के लिए, गरुड़ के लिए सांप ऐसे जैसे हम लोग नूडल्स खाते वैसा गरुड़ के लिए सांप है, बहुत पसंद है उनको। तो जैसे उठा के लेके जा रहे थे तो सांप की एक पूंछ जो है गंगा मैया के जल को स्पर्श किया, सांप को तुरंत मुक्ति मिली, उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, चतुर्भुज विष्णु की तरह। गरुड़ जो उसको खाने के लिए आया था, उन्होंने उसको पीठ पर बिठाया और वैकुंठ लोक चले गए। जब नंद बाबा ये सुने तो उनको भी गंगा जी में स्नान करने की इच्छा हो गई। वो हरिद्वार के लिए पैकिंग कर रहे थे अपनी बैलगाड़ी सब। तो लाला जो है वो कहते चलो मानसी गंगा में नहाते, उसकी अलग ही कहानी है। तो गंगा मैया की बहुत महती है। रामायण में विश्वामित्र मुनि श्री राम लक्ष्मण को इनकी महिमा बताते हैं। आज ही का दिन है जिस दिन त्रेतायुग का पहला दिन कहा जाता है। इस दिन से त्रेतायुग प्रारंभ होता है और इसी त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं। त्रेतायुग का प्रमुख धर्म है यज्ञ करना, और यज्ञ में प्रमुख जो ग्रेन है, अनाज है, उसको क्या कहते हैं? जौ, बार्ली कॉर्न इंग्लिश में कहते हैं उसको। ये आज के दिन प्रकट हुआ। ये जो जौ है कोई साधारण धान नहीं है, ये भगवान के चरण कमलों में है। श्री अद्वैत आचार्य के राइट चरण कमल में अंगूठे के नीचे है। श्री नित्यानंद प्रभु के राइट चरण कमल के जो मझला अंगूठा है, बीच वाला जो उंगली है, उसके नीचे है। श्री चैतन्य महाप्रभु के राइट चरण कमल के जो अंगूठा है उसके नीचे है जौ। राधा रानी के लेफ्ट चरण कमल के अंगूठे के नीचे है, और श्री रास बिहारी के राइट चरण कमल के नीचे है। और वरदान है शास्त्रों में, स्कंद पुराण इत्यादि, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो कोई इस जौ पर ध्यान करता है उसका पूर्ण रूपे न भरण पोषण किया जाता है भगवान के द्वारा। केवल इस जौ के ऊपर, भगवान के चरण कमलों के जौ के ऊपर ध्यान करने से, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। इसीलिए उसको यज्ञ और हवन में उपयोग किया जाता है। जो यज्ञ और हवन जो है त्रेतायुग का धर्म है, वही त्रेतायुग आज के दिन से प्रारंभ हुआ और उसी जौ का जन्म आज ही हो गया। आज ही का दिन है जिस दिन कुबेर देवताओं के खजांची बन गए, खजानिश बन गए। वैसे तो वो रावण के सौतेले भाई है,
लेकिन उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनकी कृपा से वो देवताओं के खजांची बन गए। हमारे आचार्यगण बताते हैं जो समंतक मणि है ये मूलतः कृष्ण का था, उन्होंने शिव जी को दिया था। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर अपने भक्त यक्ष प्रमुख कुबेर को दिया था, वही कुबेर ने अपने भक्त शंखचूड़ को दिया था। वो कुबेर को जो उनका पदवी मिला ये सब संभालने का वो आज के दिन मिला। और हम आगे जानते हैं समंतक मणि की कहानी दशम स्कंद में भागवत के प्रभुपाद बहुत सुंदरता से कृष्णा बुक में उसका वर्णन करते हैं। वही शंखचूड़ जो है उसके पास जो मणि था वही समंतक ही था वो। फिर कृष्ण शंखचूड़ को मार के वो समंतक मणि लेते हैं और बलराम को देते हैं। बलराम वो जो मणि है बाद में राधा रानी को देते हैं। राधा रानी वो मणि सूर्यदेव की उपासना करने चले जाते हैं और सूर्यदेव को देते हैं। वो सूर्यदेव के पास मणि होता है, जब सत्राजित सूर्यदेव की पूजा करता है तो सूर्यदेव सत्राजित को देते हैं। और आगे हम कहानी कृष्णा बुक में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा पूरा उसका बहुत बड़ा चक्कर है, उसके ऊपर एक पूरा प्रवचन हो सकता है। दक्षिण भारत में एक जगह है कुंभकोणम, यहाँ पर भगवान आज के दिन गरुड़ वाहन में बैठकर शोभा यात्रा के लिए जाते हैं। 12 अलग अलग वाहनों में बैठ के जाते हैं। वो अक्षय तृतीया का दिन है। एक और चीज़ है कुंभकोणम से संबंधित, मध्वाचार्य के परंपरा में पेजावर मठ स्वामी के छठे आचार्य श्री विजय ध्वज तीर्थ जो आचार्य है उनका जन्म भी आज का ही है। 1514 में अक्षय तृतीया के दिन वो प्रकट हुए थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु हाल ही में तत्ववादियों को पराजित करके बंगाल वापस आए थे और उनके बाद इनका जन्म हुआ था। और एक महान आचार्य है, उन्होंने बहुत सारे मायावादियों का पराजय किया। साथ ही साथ उन्होंने वीर शैव जो संप्रदाय है उनका भी पराजय किया। और संयोगवश ये वीर शैव संप्रदाय के आचार्य का जन्म भी आज का ही दिन है, बसवेश्वर स्वामी का। बसवेश्वर को ये विजय ध्वज तीर्थ स्वामी ने आज ही पराजित किया था कुंभकोणम में। और इनकी समाधि वृंदावन धाम में है। इन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पर अपनी स्वयं की टीका टिप्पणी लिखी है। हालांकि मध्वाचार्य नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने लिखी है। इनका आज का जन्म है, प्रकट दिवस है। हमारे लिए विशेष यह है कि आज के दिन खीरचोर गोपीनाथ रेमुना में जो भगवान हैं, जिनका विग्रह भगवान श्री रामचंद्र ने सीता मैया के अनुरोध पर बनाया था त्रेता युग में। सीता मैया ने पूछा था कि आप कैसे प्रकट होंगे। द्वापर युग में तो श्री रामचंद्र अपनी बाण की नोक से एक विग्रह बनाए थे और वो है खीरचोर गोपीनाथ। पहले तो गोपीनाथ थे, फिर माधवेंद्रपुरी की कृपा से, उनकी लीला से और भक्ति से वे खीरचोर गोपीनाथ हो गए। पहले उनकी पूजा ब्रह्मा जी करते थे, फिर परंपरा से वो रेमुना में आ गए। इनको चंदन का लेपन आज से 21 दिन किया जाता है, क्योंकि गोपाल को चंदन लगाना था वृंदावन में गिरिराज में। साथ ही साथ वृंदावन में हमारे जो 6 गोस्वामी के 7 मंदिर है, लोकनाथ गोस्वामी का भी एक मंदिर है। अलग अलग गोस्वामी के जो 7 मंदिर हैं, इन मंदिरों में भी आज के दिन चंदन भगवान को लगाया जाता है। हम प्रभुपाद के अनुयायी होने के कारण, प्रभुपाद उन गोस्वामी के अनुयायी होने के कारण, और ये इस्कॉन प्रभुपाद से अभिन्न है, हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी आज से चंदन लगाने का उत्सव प्रारंभ होता है। ये तो लॉकडाउन चल रहे, नहीं तो हमारे राधा रासबिहारी आज के दिन पूरे चंदन में दिखते थे। तो पूरे सारे इस्कॉन मंदिरों में भी आज चंदन भगवान को लगाया जाता है। आज ही अक्षय तृतीया का दिन है, जिस दिन बांके बिहारी वृंदावन के जो आज के प्रसिद्ध विग्रह है
उनके चरण दर्शन होते हैं, अन्य दिन ये दर्शन नहीं होते। खास करके आज एक बहुत विशेष दिन है, जब एक असुर था दुर्दम, इसको 1000 कवच थे और कान में कुंडल भी थे, और इसको वरदान था एक कवच, जब 100 कवच इसके शरीर से निकल जाएंगे और कान का कुंडल भी टूट के गिर जाएगा तब ये मरेगा। और एक कवच निकालने के लिए 100 साल तपस्या करनी पड़ती थी और निकालने वाला मर जाता था, तो कौन करेगा वो? तो भगवान श्री नारायण ने जब देखा कि ये सारे साधु संतों को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने धर्म और मूर्ति के संतान बनकर नर नारायण के रूप में अवतार लिया और वो बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ में वरदान है, एक दिन तपस्या करोगे तो 100 साल की तपस्या का फल मिलता है। और वे आए, पहले नारायण एक बाण मारते थे, कवच गिरता था तो नारायण जो है वो समाधि में जाते थे, और नर एक बाण मारता था तो नर भी है मूर्छित या बेहोश हो जाते थे। तो एक दूसरे को मंत्र बोलकर वो जगाते थे, और ऐसा करके एक दिन नर तपस्या करता था, एक कवच गिराते थे, एक दिन नारायण तपस्या करते थे तो एक कवच गिराते थे। ऐसा एक दूसरे को मंत्र बोल बोल के 999 कवच गिरा दिए थे। तो वो समझ गया कि अभी एक भी ये दोनों गिरा देंगे और मुझे मार देंगे। तुरंत भाग गया सूर्यलोक पर। सूर्य देवता की अवस्था ऐसी हो गई जैसे कोई आतंकवादी अगर किसी के घर में गया तो क्या होगा, कब एक बार इसको ढकेलूं यहाँ से, ऐसा लग रहा था। और फिर बाद में जब कुंती देवी प्रार्थना कर रही थी दुर्वासा देवी के आशीर्वाद से, तो वही दुर्दम है कर्ण के रूप में जन्म लिया। इसीलिए कर्ण को जन्मजात कवच और कुंडल थे, और वरदान था जो कोई इसको कवच और कुंडल निकालेगा तो मर जाएगा। इसीलिए इंद्रदेव स्वयं आके भिक्षा मांगते हैं और स्वेच्छा से निकाल के देता है। अगर वो स्वेच्छा से देगा तो कुछ नहीं होगा, कोई निकालेगा तो मर जाएगा, निकाल के देता है। तभी जाके दुर्दम उर्फ कर्ण का वध होता है। और उसके बाद भगवान नरनारायण जो है, जो रूप धारण करते वो सन्यासी रूप में आते हैं, तो लक्ष्मी देवी आ नहीं सकती वहाँ पर। तो लक्ष्मी देवी का तो नारायण का संग चाहिए, तो लक्ष्मी देवी बद्री नाम के वृक्ष के रूप में आती है, और उसके नीचे नरनारायण ऋषि ध्यान करते हैं, इसीलिए उनका नाम होता है बद्रीनाथ। और आज के दिन भगवान बद्रीनाथ के दर्शन मानव जाति के लिए खुले होते हैं, क्योंकि 6 महीना ब्रह्मादि देवी देवता पूजा करते हैं और बाकी 6 महीना मानव उनकी पूजा करते हैं। और जय श्री श्री राधा राज बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरनीता शिल प्रभुपाद की जय। आज के दिन उनकी बहुत सुंदर आरती चालू होती है। पवन मंद सुकंद शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, शेष सुमिरन करत निशिदिन धरत ध्यान महेश्वरम, वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। बहुत स्तुति गान आज से प्रारंभ होता है अगले 6 महीने के लिए। बहुत सुंदर है वो आरती, आप लोग कभी देख सकते हो। तो कभी समय मिला तो आप बद्रीनाथ जा सकते हैं, अपने अपने अथॉरिटी और गुरुजनों का आदेश और कृपा प्राप्त करके। और एक बार नंद बाबा को भी जाने की इच्छा हो गई, तो कृष्ण भगवान उनको बोले वो बद्रीनाथ इधर ही है ब्रज में, तो उनको आदि बद्री लेके गए जो कामेवन के बाजू में है। और जो हिमालय में बद्रीनाथ के पास 1000 बार जाएगा उसको यहाँ एक बार जाने से फल मिलता है, वृंदावन में बद्रीनाथ के पास। शकुनी मामा के कर्तृत्वों के कारण जब पांडवों को वनवास भुगतना पड़ा, तो उनके साथ कई सारे ब्राह्मण धौम्य आदि आए थे जंगल में, और कई सारे ब्राह्मण वैसे ही सम्राट युधिष्ठिर के पास आते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी उनको कुछ भोजन या कुछ दान नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या की
तो सूर्यदेव की कृपा से उनको एक अक्षय पात्र मिलता है, वो आज के दिन ही मिलता है। उसकी खासियत ये होती है कि इसमें से कितना भी भोजन प्रसाद प्राप्त कर सकते हो, जितना चाहिए उतना, हजारों लाखों करोड़ों। हमारे मकर संक्रांति के दिन इधर लाना चाहिए ना, बस 11,11,1111 नीताई प्रभु के हाथ में दे दो तो कितना भी, केवल एक उसकी शर्त थी कि जब तक द्रौपदी नहीं प्रसाद पाती तब तक ये अक्षय रहेगा। जब द्रौपदी ने खा लिया तो ये वापस अन्न उत्पन्न नहीं करेगा। तो हम लीला जानते हैं आगे जाके, फिर कैसे दुर्योधन जो है दुर्वासा जी को भेजते हैं, फिर द्रौपदी कृष्ण को स्मरण करती है और वो अनाज का दाना खाते हैं और सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। आज ये जो अक्षय पात्र है उडुपी मंदिर में स्थित है, मध्वाचार्य के उडुपी मंदिर में है। दिन के 64 साल के 64 दिन ये उल्टा रखा होता है, केवल आज के दिन उसको सीधा करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। आज उसका दर्शन आप सीधे रूप में उडुपी जाकर कर सकते हो। तो अक्षय पात्र से ये नहीं मांगना है कि हमें पेट भर के खाना आजीवन मिले, हमें ये मांगना है कि कैसे द्रौपदी माता और पंच पांडवों ने कृष्ण की भक्ति की, वो अक्षय भक्ति हमें मांगनी चाहिए। भोजन तो ऐसे ही मिलने वाला है। आज के दिन एक बार जब आदि शंकराचार्य एक ब्राह्मण के घर गए तो वहाँ पर जो ब्राह्मणी थी उनको उन्होंने भिक्षा मांगी, लेकिन वो बहुत गरीब थी, तो उन्होंने उनको कुछ आंवले खाने के लिए दिए दक्षिणा में, भिक्षा में। और उनका भक्ति भाव, उनका समर्पण भाव देखकर आदि शंकराचार्य बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत कनकधारा स्तोत्र लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए 21-22 श्लोक है उसकी रचना की। और वो श्लोक इतने सुंदर और प्रतिभा संपन्न है, लक्ष्मी देवी तुरंत प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर बोली, हे आचार्य बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोली ये जो ब्राह्मणी है बहुत गरीब है, उसको आप धनवान बना दो। तो लक्ष्मी देवी बोलते नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये पिछले जन्म में बहुत कंजूस थी, ना उसने दान धर्म दिया, ना उसने कुछ किसी ब्राह्मणों की सेवा की, ना किसी को दक्षिणा दी, कुछ नहीं किया, खाली इकट्ठा करते गए करते गए करते गए। अभी ये ऐसे ही निष्किंचन रहने के लिए योग्य है, इसने कभी कुछ दान धर्म नहीं किया। तो शंकराचार्य वहाँ पर उनको अनुमोदित करते हैं, कृपया मेरे निवेदन पर आप इसको दे दो। तो वहाँ पर उनको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है वो ब्राह्मणी को। वो कनकधारा स्तोत्र आज के दिन लिखा था। तो हमें शंकराचार्य तो शंकर भगवान है, उनसे जो है हरिनाम का धन मांगना चाहिए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, हरिनाम बिना जीवेर अन्य धन नाही रे, हरिनामे शुद्ध होइलो जगाई मदाही रे। इसके अलावा और कोई बड़ा धन हो नहीं सकता। एक बार संसार का पहला कपल, पहली जोड़ी शिव पार्वती, इनका झगड़ा हुआ। अभी पति पत्नी झगड़ा होना छोटी मोटी बातों पे होता ही रहता है कई बार। अगर बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होना तो कुछ समस्या है, फिर बिल्कुल भी झगड़ा नहीं है मतलब कुछ तो समस्या है। तो शिव पार्वती का एक बार किसी मामले में झगड़ा हुआ। और कई बार प्रायः महिला जो होती है गुस्सा है तो तुरंत बोलती नहीं। जो लोग पति लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए यह है सीख। अगर पत्नी उल्टा उत्तर देने लगी, जैसे शंकर भगवान बोले कि मेरे को भांग चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं, उल्टा उत्तर आ गया। गणेश कहाँ है, उसको मोदक नहीं दिया तो भागे यहाँ से। कार्तिकेय, उसके लिए खीर बनाऊं, इसके लिए मोदक बनाऊं, आपके लिए कहाँ से क्या क्या लेके आऊं, यही काम करना है क्या। तो प्राय जो प्रभु लोग हैं समझ नहीं पाते। अगर उल्टे उत्तर आए तो समझने लगा कि अपने अपने गृह मंत्री नाराज है, तो कारण ढूंढने का प्रयास करके उनको सांत्वना देनी चाहिए, शांत करना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही शिव पार्वती में झगड़ा हो गया और शंकर भगवान को भिक्षा नहीं मिल रही थी।
क्योंकि पार्वती ने भूख हड़ताल किया, आज मैं कुकिंग करूंगी ही नहीं, किचन में कुछ बनेगा ही नहीं। तो शंकर भगवान जो है वो हर जगह दर दर के भीख मांगने लगे इधर उधर, लेकिन किधर भी भीख नहीं मिली उनको, क्योंकि सारे ये दुर्गा धाम है, देवी महेश है, उनका तो ऊपर चलता है, यहाँ क्या चलेगा। तो घूम घूम के वाराणसी में आए और वाराणसी में वहाँ स्वयं पार्वती देवी अपना विस्तार करके अन्नपूर्णा के रूप में आज के दिन आती है और शंकर भगवान को भिक्षा देती है। वो आज का ही दिन है। तो हमें दोनों शिव पार्वती से वरदान मांगना चाहिए कि हम राधा रासबिहारी की अच्छी तरह से सेवा करें, यही भिक्षा मांगनी चाहिए और कोई भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। ब्रह्मा जी का जीवन कितना है हम जानते हैं। तो उनके पहले 50 साल, पहला परार्ध जो है वो नील माधव के रूप में सबके ऊपर कृपा करते हैं, और जो दूसरा परार्ध है उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में भगवान कृपा करते हैं। तो लगभग जो ब्रह्मा की आयु है अभी उन्होंने 50 साल क्रॉस कर लिए है, ये दूसरा परार्ध चल रहा है, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे जगन्नाथपुरी में, और उनकी रथ यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, और उसका जो रथ है हर साल नया बनता है। बड़े बड़े रथ, आप लोग गए हैं, कई सारे लोग गए हैं, जाकर देखे हैं कितना बड़ा रथ रहता है। हम लोग एक ही बार रथ बनाते हैं और सालों साल वही चलाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में हर साल नया रथ होता है, और उसके बनाने वाले कारीगर भी पारंपरिक वही रहते हैं, कितने सारे सदियों से एक ही परंपरा से चलते। एक परिवार पहिया बनाता है, एक परिवार वो बनाते, वो पीढ़ी जात वही काम करते हैं, वही सेवा करते हैं, दूसरा कुछ करते ही नहीं। वो जो शुभ कार्य है जगन्नाथ जी का रथ बनाने का, वो आज प्रारंभ होता है। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलित भूदेव पटले। आज के दिन रथारूढ़ होकर भगवान जगन्नाथ, आज के दिन जो रथ बनाना चालू होता है, वो रथ में बैठ के भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी आज के प्रवचन का मुख्य भाग चालू होगा। श्रील जयदेव गोस्वामी कहते हैं, क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शामित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूप केशवधृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भृगुपति भगवान भार्गव परशुराम आज के दिन प्रकट होते हैं। आज परशुराम जयंती है, तो उनका जो प्राकट्य है और उनकी लीला का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंद में 15 और 16वें अध्याय में वर्णन करते हैं। हम सब लोग विश्वामित्र मुनि के बारे में जानते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का जो इतिहास प्रसिद्ध कलह है वह सर्वश्रुत है, सर्वदूर है, सब लोग जानते हैं। तो ये विश्वामित्र मुनि के पिता का नाम था महाराज गाधी, और इनके बहन का नाम था सत्यवती। ये सत्यवती वरानना थी, ये बहुत सुंदर थी, और कई सारे ऋषि मुनि भी इनसे विवाह करने के लिए लालायित थे। तो एक मुनि का नाम था ऋचिक मुनि। ये ऋचिक मुनि महाराज गाधी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी कन्या सत्यवती से विवाह करना है। महाराज गाधी को लगा कि ये तो साधु है, ये तो ऋषि है, क्या मेरी पुत्री को सुख दे पाएगा। तो
ना नहीं कह सकते, ना कहेंगे तो तुरंत शाप मिलेगा। उस जमाने में के साधु संत ऋषि मुनि इंस्टेंट रिएक्शन थी उधर, तुरंत। तो ना नहीं कहते, वो अप्रत्यक्ष रूप से उनको टालते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे दहेज में, प्राय कन्यादान के समय कन्या का पिता दहेज देता है, लेकिन इधर उल्टा था। वो कहते कि मुझे आप दहेज में 1000 श्वेत अश्व, चंद्रमा के समान चमचमाते हुए श्वेत अस्त्र अश्व घोड़े देना, लेकिन उनका एक कान काला होना चाहिए। अब ये लगभग असंभव है, ये कैसे संभव है? तो ऋचिक मुनि जानते, ये तो मुझे ना ही बोल रहे। ऋचिक मुनि कोई साधारण मुनि नहीं होते, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो तुरंत जाते हैं वरुण देवता के पास और उनको कहते हैं मुझे सत्यवती से विवाह करना है, लेकिन उनके पिता ने ये शर्त रखी है, आप कृपया मुझे 1000 अश्व दो जो श्वेत हो, लेकिन उनका एक कान काला हो। तो वो लेके आते, महाराज गाधी को देते और वहाँ पर सत्यवती का और ऋचिक मुनि का विवाह संपन्न होता है। उनको अपने घर लेके आते हैं आश्रम में, और कुछ समय बाद वे यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। जब गाधी की पत्नी सत्यवती की माता को समझता है कि ऐसे ऐसा होने जा रहा है, तो वे भी ऋचिक मुनि को निवेदन करते कि मुझे भी ऐसे अनुष्ठान से आपकी कृपा से पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए। तो ऋचिक मुनि दयालु होते हैं, वो 2 अलग अलग मंत्र कह के 2 अलग अलग कलश बनाते हैं, खीर के, हविष्य के, अलग अलग बनाते हैं। और एक के ऊपर वो अपनी पत्नी सत्यवती के लिए मंत्र बोलते हैं, जिसका पुत्र बहुत ही विद्वान शक्तिशाली ब्राह्मण होगा, उस उद्देश्य से। और दूसरा जो घड़ा होता है, कलश होता है, उसमें वो क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि उनकी जो पत्नी की माँ है वो क्षत्राणी थी, उनको पुत्र क्षत्रिय होना चाहिए, इसलिए बहुत भयंकर क्षत्रिय हो, ऐसे हिसाब से उनको मंत्र बोल के रखते हैं। और वो नहाने के लिए जाते हैं। जैसे वो यज्ञशाला छोड़ के नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए, तो महाराज गाधी की पत्नी सत्यवती की माता सत्यवती को कहते हैं, वो समझती है, प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, पति हमेशा पत्नी के लिए ज़्यादा ही अच्छा कुछ नियोजन करता है, कुछ अच्छा, उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा ना, प्रभुपाद लिखते उधर। तो उस कल्पना से जो माता है वो पुत्री सत्यवती को कहते हैं कि आपका जो पात्र है मुझे दे दो और मेरा पात्र आप ले लो। तो सत्यवती वो एक्सचेंज ऑफर स्वीकार करती है, वो उसका पात्र माँ को देती है और माँ का पात्र स्वयं लेती है, और वो मुनि आने से पहले खा भी लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं। और जब मुनि आते हैं आश्रम में, ऋचिक मुनि, वो समझ जाते क्या हो गया गड़बड़, तो भयंकर क्रोधित होते हैं। सत्यवती के बोलते हो क्या मूर्ख हो तुम, आपका जो पुत्र होगा वो भयंकर क्षत्रिय होगा, वो सबको पराजित करेगा, सबको मार देगा, और उनका पुत्र अच्छा ब्राह्मण हो जाएगा। तो सत्यवती वाक्पटु थी, बोलने में बहुत माहिर थे, उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने पति ऋचिक मुनि को शांत करती है। तो ऋचिक मुनि कहते हैं ठीक है, आपका पुत्र ब्राह्मण होगा और उसका जो पुत्र होगा, मतलब आपका पौत्र, वो भयंकर क्षत्रिय होगा। तो इस प्रकार से सत्यवती का पहला जो पुत्र होता है वो जमदग्नि बनते हैं, जो अभी सप्तर्षि है, और उनके पुत्र जमदग्नि जो है विवाह करते हैं महाराज रेणु की पुत्री रेणुका से, और रेणुका और जमदग्नि के पुत्र होते हैं परशुराम, भयंकर क्षत्रिय। और इनकी कहानी आगे बहुत आती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते 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 कि क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार संहार किया,
परीक्षित महाराज को उत्सुकता रह नहीं जाती, वो कहते कि क्यों, क्षत्रियों ने ऐसा क्या अपराध किया था। फिर वो कहानी कहते हैं कि हय वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सहस्त्रार्जुन। इन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 हाथ प्राप्त किए थे और बहुत शक्तिशाली बन गए थे। सारी अष्टसिद्धियाँ इनके पास थी और अष्टसिद्धियाँ और इतने सारे शक्ति आने के कारण स्वाभाविक है कि उनके अंदर अहंकार आ गया और वो एक बार उन्होंने नर्मदा का प्रवाह भी उल्टा कर दिया था। आज भी नर्मदा उल्टी ही बहती है। नर्मदा जो है बंगाल की उपसागर की तरफ जाने के बजाय आज भी पश्चिम सागर को जाके मिलती है, सिंधु सागर को, जो आज के तारीख में उसको अरब सागर कहते हैं। वास्तविक उसका नाम है सिंधु सागर। तो रावण का वहां पर कैंप था, रावण आया था दिग्विजय के लिए और उल्टी दिशा में नर्मदा बहने के कारण उसका जो पूरा छावनी था, पूरा सैन्य डूब गया। रावण बहुत क्रोधित हो गया, ये कौन है, मेरे सामने इतना बड़ा चुनौती दे रहा है। तो रावण उनको पराजय करने के लिए आया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को केवल पराजित ही नहीं किया, उसको बंदी इस तरह से बनाया जिस तरह से कोई बंदर को पकड़ लेता है और उसको जेल में डाल दिया, महिष्मती के, उनके राजधानी के। और फिर रावण का ये पॉलिसी था, अगर उनसे कम शक्तिशाली है पराजित करना, उनसे समान या उनसे ज़्यादा है तो हाथ मिलाना, संधि कर लेना। बाली के साथ वही किया, कार्तवीर्यार्जुन के साथ भी वही करते हैं। फिर बाद में सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्यार्जुन ये जंगल में शिकार के लिए आते हैं। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में, और वहाँ पर जमदग्नि जी, ये कहानी वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह मिलती जुलती है। जमदग्नि जी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उनके पास एक कामधेनु गाय है, उनकी कृपा से उनका बहुत अच्छा से आव भगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कार्तवीर्यार्जुन को बहुत लोभ उत्पन्न होता है, वो गाय जो है वो जबरदस्ती लेके जाते हैं। फिर जब परशुराम घर वापस आते हैं तो सब देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। वो बहुत क्रोधित होकर हाथ में फरसा लेके महिष्मतीपुर में आते हैं और वहाँ पर वर्णन है कार्तवीर्यार्जुन बहुत डर जाते भगवान परशुराम का क्रोध देखकर, और तुरंत वो 17 अक्षौहिणी सैनिक भेज देते। 17 अक्षौहिणी, महाभारत के युद्ध में 18 थे, लेकिन यहाँ भी 7 थे ना, 7 अक्षौहिणी थे, 5 पांडव थे, कितने सारे योद्धा थे इधर। लेकिन यहाँ पर केवल भगवान परशुराम अकेले परशुराम के लिए 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजते हैं और परशुराम जी अपने धनुष्बाण और फरसा की सहायता से सबका संहार कर देते हैं। कार्तवीर्यार्जुन बहुत डर जाता है। परशुराम का क्रोध वहाँ पर समाप्त नहीं होता, आगे आके उसका शिरच्छेद करते हैं और वे वापस आश्रम में आके अपने पिताजी को बोलते हैं ऐसा ऐसा हो गया है। पिताजी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया, ब्राह्मण का कार्य है क्षमा करना, तो आप जाकर सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। तो परशुराम 1 साल में सारे तीर्थ घूमकर स्नान करके वापस आ जाते हैं। फिर आगे बहुत लंबी कहानी है रेणुका माता की भी। एक बार रेणुका माता पानी लाने के लिए जाती है और वहाँ पर वो गंधर्वराज चित्ररथ को देखती है तो उनके तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है। और यहाँ पर यज्ञ में जो पानी चाहिए था जमदग्नि को, उसके लिए थोड़ा अवकाश हो जाता है, वो लेट हो जाती है। लेकिन बाद में उनको ध्यान आता है तो पानी लेकर आती है, लेकिन अपनी गलती के कारण वो लज्जावश शांत खड़ी रहती है। जमदग्नि जी बहुत शक्तिशाली ऋषि होते, वो समझ जाते क्या अपराध हुआ है। वो तुरंत अपने पुत्रों को, वसुमती और बाकी लोगों को कहते इसको मार दो, इसने पाप किया है, मन में इसने पाप किया है। देखो अगर जमदग्नि अभी होते हमारे साथ तो मन में इसने पाप किया है। तो सारे पुत्र, तीनों पुत्र कहते कि नहीं हम नहीं मारेंगे। फिर वो परशुराम को कहते हैं राम माँ को भी मारो और अपने तीनों भाइयों को भी मारो।
तो वहाँ पर वर्णन है, परशुराम जी जानते थे अपने पिता कितने शक्तिशाली है, तो वो तुरंत अपनी माँ को भी मारते और तीनों भाइयों को भी मारते हैं। और जमदग्नि बहुत प्रसन्न होते, बोलो बेटा क्या वरदान चाहिए। परशुराम भगवान है, वो कहते इनको जीवित करो और इनको भुला दो कि मैंने मारा है। भगवान महाबुद्धिमान है ना, नहीं तो जमदग्नि उनको श्राप देते। प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि रेणुका माता का इतना बड़ा अपराध नहीं था, किंचित अपराध था उनके लिए, उसके लिए उनको मृत्यु दंड देना सही कार्य नहीं था। ये पाप के लिए जमदग्नि को मरना पड़ा। इसीलिए कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्र जो भाग गए थे परशुराम के डर से, वो बदले की भावना से वापस आए। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, आए और जमदग्नि की हत्या कर दे। हालांकि रेणुका बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इसको मत मारो मत मारो, ब्राह्मण है, फिर भी उन्होंने निर्दयता से उनकी हत्या करी। जब वो जोर जोर से पुकारी राम राम राम, तब परशुराम आए और उन्होंने सब माहौल देखा और वो तुरंत गए। और पूरा वर्णन है कितना उन्होंने संहार किया, सारे क्षत्रियों का 21 बार उन्होंने संहार किया। ऐसा लग रहा था मानो रक्त की नदी बह रही है और उसमें जो पुत्र और सारे सैनिकों के सिर जो तैर रहे थे कछुओं की तरह लग रहे थे। क्षत्रिय रुधिरमये जगत अपगत पापम स्नपयसि पयसि शामित भवतापम। क्षत्रियों का रुधिर पान करने के लिए श्री परशुराम ने यह किया था। आज के दिन वो प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं, जब परशुराम युद्ध कर रहे थे, पहले तो युद्ध कर रहे थे मन की गति से, जब वो थक जाते थे तो वायु की गति से करते थे। प्रभुपाद उधर लिखते हैं ऐसा। तो इसीलिए वो जो बहुत सुंदर है, एज इट इज पढ़ना चाहूँगा। प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कितने अक्षहोनी है, क्या है, बहुत सुंदर वर्णन है। अभी समय नहीं, अभी हमें बाकी भी बहुत कुछ वर्णन करना है। प्रभुपाद लिखते हैं जमदग्नि निश्चित है बहुत शक्तिशाली ऋषि थे, लेकिन जमदग्नि was certainly very powerful due to his austerities, but because of a slight offense by his poor wife Renuka, he ordered that she be killed. This certainly was a sinful act, and therefore Jamadagni was killed by the sons of Kartaviryaarjun. ये एक जमदग्नि का भी अपराध हो गया, मारना नहीं चाहिए था उनको, रेणुका को, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। और प्रभुपाद आगे बहुत सुंदर लिखते हैं कि हमें हर कार्य और हर क्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, बहुत सावधानता से किसी को दंडित करना चाहिए, नहीं तो हमें उसके रिएक्शंस कर्मफल भुगतने पड़ते हैं। बहुत सुंदर आगे वर्णन है। फिर परशुराम जी सारी पृथ्वी कश्यप मुनि और बाकी ब्राह्मणों को दान देते हैं, और वो अभी भी महेंद्र पर्वत पर भजन कर रहे हैं, अपना ही भजन कर रहे हैं, अपने स्वरूप पर ध्यान दे रहे हैं, और आगे जाके अगले मनवंतर में वो सप्तर्षि बनेंगे। ये आज का ही दिन है जिस दिन सुदामा ब्राह्मण भगवान कृष्ण को मिलने द्वारका आए थे। ये तो बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है, भारत का हर हिंदू या हर कोई नागरिक जानता है। लेकिन सुदामा जी के चलते, सुदामा के प्रसंग में बहुत सारे लोगों का बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत कुछ गलत सुदामा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो पहली गलतफहमी है, सुदामा गरीब थे। त्वाम अकिंचन गोचर, कुंती महारानी कहती है नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो अकिंचन के वित्त हो। सुदामा के धन तो साक्षात द्वारकाधीश थे, वो कैसे गरीब हो सकते हैं। दूसरे, सुदामा भिक्षा मांगते थे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद कहता है, जहाँ पर ये कहानी प्रकट होती है, वो कभी भिक्षा नहीं मांगे। वहाँ पर वर्णन है, वो जो आता था, अयाचक ब्राह्मण थे वो, उन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी। जो उनको मिलता था यदृच्छया, भगवान की कृपा से जो मिलता था वो प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाते थे। फिर जो 4 मुट्ठी चावल जो उनको मिला था, वो चावल नहीं था, पोहा था, फ्लैट राइस, पृथक तंडुल।
वो उनकी पत्नी ने जाकर मांगे थे, उन्होंने नहीं मांगे थे। ये दूसरी गलतफहमी है। और भी कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं उनको दरिद्रता आ गई क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चने खाए थे। कुछ लोग ऐसे कहाँ कहाँ कहते हैं, ये गलत है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में कहते हैं कि एक बार सांदीपनी मुनि ने कृष्ण, बलराम और ये सुदामा को ऋग्वेद की ऋचाएं स्मरण करने के लिए होमवर्क दिया था, ये करके आओ। तो बलराम जी, उनसे सारा ज्ञान आता है, उन्होंने तो कर लिया। और सुदामा इतने पढ़े लिखे और बुद्धिमान नहीं थे तो वो कर नहीं पाए। तो सुदामा को सांदीपनी मुनि दंडित करते हैं कि आपको जंगल में जाके समिधा लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, ये दंड होता है। और कृष्ण सोचते हैं अगर मेरा मित्र जो मेरे पर इतना प्रेम करता है वो जंगल में अकेले कैसे जाएगा, तो वो भी जानबूझकर गलत बोलते हैं। श्लोक जो है, ऋचाएं जो है ऋग्वेद की, वो गलत बोलते हैं। तो दोनों मिलके जंगल में जाते हैं। तो वो तय होता है कि कब जाएंगे। सांदीपनी मुनि ब्राह्मण है, एक था ब्राह्मण, वो बहुत गरीब था यह हमेशा हम सुनते हैं। उनके भी घर में कुछ खाने के लिए ऐसा कुछ प्राय नहीं होता था, लेकिन माता जो है गुरु माता, उन्होंने कुछ चने कृष्ण और सुदामा के लिए रखे थे बाजू में, ताकि वो जब जाएंगे तो लेकर जाएंगे और खाएंगे। उसी समय दुर्वासा जी आए, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। तो उन्होंने कहा, हे महर्षि, कुछ है ही नहीं घर पे, आपको क्या दूं। दुर्वासा जी दुर्वासा है। उन्होंने जानबूझकर वो चने कृष्ण और सुदामा के लिए रखे थे, वो भी देंगे तो वो खाएंगे क्या, वो छिपा के रखे थे। दुर्वासा जी इतने शक्तिशाली है, वो आंखें बंद करके देखते, अरे वो चने हैं ना, वो श्राप देते, जो कोई वो चने खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा, उसको कभी खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। और एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने वो ध्यान लगा के श्राप दिया रहता है, और ये सुना होता है सुदामा जी ने। फिर वो देखते हैं कि गुरु माता जो है उन्होंने वो चने के 2 भाग किए, एक पोटली सुदामा के लिए, एक कृष्ण के लिए, और दोनों लेके गए। अभी सुदामा सोच रहे थे कैसे कृष्ण की पोटली में छीन लूं और मैं इसको खा लूं। इसी के कारण तो जब वो पेड़ पर चढ़ रहे थे वर्षा के कारण, तो सुदामा जी बोलते मेरे पास दे, मेरे पास दे, मेरे पास दे। वो ले लेते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चाहे तो सुदामा फेंक सकते थे वो चने, लेकिन फेंकेंगे तो उग जाएंगे और जो भी खाएगा तो उसका भी नुकसान होगा, प्राणी मात्र का भी नुकसान होगा। ये जीव दया के कारण, बाकी जीवों के ऊपर दया दिखाने के लिए कारण सुदामा जी ने कृष्ण के चने और अपने चने भी खा लिए, ताकि दुर्वासा जी का सारा जो श्राप है खुद को लगे। इसीलिए ना तो उन्होंने कृष्ण को खाने दिया और ना वो किसी को गिराए ताकि बाकी भी कोई खाए। और कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो जानते थे। फिर वो आगे की कहानी हम जानते हैं। ये दुर्वासा जी के शाप के कारण वो आजीवन दरिद्र रहे, ना उनको खाने पीने को भी मिलता था। फिर हम जानते दुर्वासा, सुदामा जी की पत्नी निवेदन करती है, कुछ जो फ्लैट राइस पोहा लेके आती है, और वो लेके 4 मुट्ठी होता है, वो लेके आज के दिन सुदामा कृष्ण को मिलते अक्षय तृतीया के दिन। इसीलिए कृष्ण भगवान ने, ये उनका भक्ति भाव था, समर्पण था, उनको अपनी ही आसन पे बिठाकर उनका पाद प्रक्षालन किए, और भाग्यलक्ष्मी रुक्मिणी देवी ने उनको चामर सेवा की और जबरन वो चावल के दाने खाए। ये उनके भक्ति भाव था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कृष्ण के बदले के चने खाए इसलिए दरिद्र हुए, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अलग कहानी बताते हैं। तो आज वो सुदामा की जो भक्ति है पूरे ब्रह्मांड के सामने उजागर हुई अक्षय तृतीया के दिन। और फिर हम जानते बाद में आकर के सुदामा को सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अभी कहानी आती है हम लोगों की, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों की। ये बोल के हम आज का
जो अक्षय तृतीया का महिमा है उसको विराम देंगे। अक्षय तृतीया के दिन ही शिल प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज स्थापन किया था। 16 मई 1953, 16 मई 1953 वो दिन था अक्षय तृतीया का। मतलब शिल प्रभुपाद जानते थे अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, कितना शुभ दिन है ये मुहूर्त कितना महान है, इसलिए उन्होंने उस दिन रखा। और उसका बहुत शिल प्रभुपाद लीलामृत के पहले वॉल्यूम का 7वां जो अध्याय है उसमें बहुत डिटेल वर्णन है। मेरा तो यह वैयक्तिक अनुभव है, जो कोई प्रामाणिक भक्त मन से हृदय से प्रभुपाद लीलामृत ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो कितना भी उसका हृदय कठोर क्यों न हो, वो प्रभुपाद का अमेरिका जाने से पहले जो संघर्ष है, खास करके झांसी का पढ़ेगा और दिल्ली में चिप्पीवाड़ा में जब प्रभुपाद रह रहे थे, वो संघर्ष जब पढ़ेगा तो अपनी आप उनकी आंखों से आंसू आएंगे बिना बोले। इतना संघर्ष प्रभुपाद करते हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और जो कोई भी लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हैं वो जानते हैं प्रभुपाद ने झांसी में क्या संघर्ष किया था। अक्टूबर 1952 में या उसके पहले एक महीने मिस्टर चौबे नाम के एक व्यक्ति थे झांसी में, जो झांसी अस्पताल के मालिक थे। और प्रभुपाद औषध विक्रेता होने के कारण, फार्मासिस्ट होने के कारण अपनी दवाई का बिजनेस करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर भी गए थे। और प्रभुपाद जी जहाँ पर भी अवसर मिला वहाँ पर जाकर के वे प्रचार करते थे। तो उनको प्रचार कर रहे थे, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मुझे अमेरिका जाना है, ऐसा जाना है, वैसा जाना है। तो चौबे जो है प्रभुपाद की विद्वत्ता और उनकी सरलता और उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हो गए थे। और वो प्रभुपाद को, उस समय उनका नाम था अभय चरण डे, उनको पत्र लिखकर बुलाते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में उनका फार्मेसी था। और फिर वापस प्रभुपाद आते हैं, अक्टूबर 1952 में आते हैं। और वहाँ पर चौबे जो है उनका एक प्रवचन क्लास नियोजित करते हैं झांसी आयुर्वेदिक कॉलेज में। और वहाँ पर उनको मिलते हैं प्रभाकर मिश्रा। और वो प्रभाकर मिश्रा प्रभुपाद के बहुत अच्छे सहयोगी बन जाते हैं और प्रभुपाद उनको प्रचार करने लगते हैं। कई लोग उनको मिलते हैं, डॉक्टर शास्त्री, मित्रा, और प्रभुपाद उन लोगों को प्रवचन देने लगे, उनको प्रचार करने लगे। कुछ 10 दिन चले गए। फिर प्रभुपाद जी एक मलिक नाम के व्यक्ति थे, राधेलाल मलिक, उनके साथ प्रभात भ्रमण के लिए गए थे। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, भारती भवन। प्रभुपाद बोले ये क्या है? ये बोले 1939 में बनाया था, चलो अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखा तो उधर लिखा था राधा भाई स्मृति। एक राधा भाई थे, बहुत बड़े व्यक्ति, उनके स्मृति में सदन बनाया गया था और उसके ऊपर लिखा था हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोले ये तो कृष्ण मंदिर बनने के लायक है, ये कृष्ण का ही है, ये मुझे दे दो, मैं यहाँ पर मंदिर बनाऊंगा। प्रभुपाद को बहुत प्रेरणा मिली और वहाँ पर प्रभुपाद रहने लगे। प्रभुपाद का यही था, जहाँ कर भी कुछ मिले तो वहाँ जाकर रहते थे, जहाँ जैसे यहाँ पर भी हुआ जुहू मंदिर में। तो वहाँ पर प्रभुपाद ने सब नियोजन किया, ये कमरे में मैं रहूँगा, यहाँ पर प्रवचन होगा, यहाँ पर भगवान होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ऐसा उन्होंने सब किया। और प्रभुपाद बाकी लोगों को लेके, वो प्रभाकर मिश्रा जो है उनको दीक्षा दे दी, उसका नाम हुआ आचार्य प्रभाकर। हालांकि वो पूर्ण रूप में समर्पित नहीं था प्रभुपाद को। उसी प्रचार के दौरान प्रभुपाद को एक पत्र आया उनके फार्मेसी से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, नौकरों ने सारी कंपनी लूट ली है, आग लगा के भाग गए हैं। कुल मिलाकर 1952 में प्रभुपाद का 7,000 का नुकसान हो गया था। आज लगभग वो 7 करोड़ भी हो सकते। प्रभाकर बोले जाओ जाओ अभय महाराज आप जाइए देखिए। नहीं नहीं बोले ये तो कृष्ण की कृपा है। प्रभुपाद बोले यस्याहम अनुग्रह नामी हरिषे तद्धनम शनये तत्ते अनुकंपाम सुशमिक्ष मानो।
ऐसा बोलकर प्रभुपाद हंसने लगे। हम लोग होते तो रोते थे कृष्ण मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ और क्या किया मेरे साथ प्रभुपाद हंसने लगे। फिर प्रभुपाद जो है सोचे, फिर प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाना चाहिए। ये लीग ऑफ डिवोटीज शब्द आया लीग ऑफ नेशन से। पहला जो महायुद्ध दुनिया का हुआ उसके बाद 10 जनवरी 1920 में ये बनाया गया था। सारे फ्रांस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको बनाया गया था। पूरी दुनिया के सारे देशों ने एक साथ आके वापस युद्ध ना हुए इसलिए बनाया गया था। और ये जो कल्पना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उठाई थी और शायद प्रभुपाद के चर्चा में उनके साथ आदान प्रदान हुआ था, क्योंकि जो जीबीसी जो संकल्पना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की है, जो सरस्वती ठाकुर ने ब्रिटिश रेलवे से ली थी। ब्रिटिश रेलवे जीबीसीसी चलती है, रेलवे बोर्ड। तो वहाँ से प्रभुपाद ने वो संकल्पना उठाई और उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डिवोटीज बनाएंगे हम, सार्वभौम भक्त जगत। और उन्होंने उसकी सारी सूची बनाई, कौन ट्रस्टी होगा, शास्त्री, राधेलाल, मल्लिक, और एक माता जी थी जिसका नाम था चंद्रमुखी। उसका नाम तो चंद्रमुखी था लेकिन उसने काम तो ज्वालामुखी का किया बाद में। हाँ, उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सूर्यमुखी। क्योंकि प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया आज के दिन बहुत बड़े उत्साह से लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की और वो जो भारतीय भवन है उसका उद्घाटन किया, बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बड़े बड़े लोग आए। और प्रभुपाद जो है इतने उत्साही प्रचारक थे, रोज पैदल जाते थे कई मील, कई गाँव में प्रचार करने के लिए। कई बार वो प्रभाकर को लेके जाते, वो थक जाता था, 25 साल का नौजवान, और 56 साल का व्यक्ति थकता नहीं था। और फिर मिश्रा, मित्रा, बाकी लोगों को लेके जाते थे। वो मिश्रा बोलते थे मेरा तो दुकान है, कैसे छोड़ के आऊँ। प्रभुपाद कभी कभी अकेले गए थे। एक बार तो प्रभुपाद गए 20 मील दूर चल के गए और वहाँ पर वो हिंदी के बहुत सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्ता, उन्होंने उनको निवेदन किया और वहाँ पर वो गए और उनके घर पे जाके भजन किए, कीर्तन किए और उनको प्रचार किए। बहुत संघर्ष है प्रभुपाद का। फिर बाद में प्रभुपाद सोचे कि इसको मैं लीगल कर लेता हूँ, पूरा नाम पर लेता हूँ। तो राधेलाल मल्लिक जो उनका ट्रस्टी था लीग ऑफ डिवोटीज का, और ये चंद्रमुखी, ये सारे ट्रस्टी थे। उस समय क्या हो गया, एक संस्कृत सम्मेलन झांसी में नियोजित किया गया और उसके लिए उन्होंने बुलाया के.एम. मुंशी जो राज्यपाल थे, उनकी पत्नी को बुलाया, लीलावती मुंशी, और वो आई और उन्होंने बहुत अच्छा तालियां बजाई, भाषणबाजी किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, महिला संघ होना चाहिए, महिलाओं पर ये होता है, वो होता है। तो हमारा कार्यालय दफ्तर कहाँ हो, यह है ना भारतीय भवन। तो प्रभुपाद की सारी आशाएं धूसर होने लगी। प्रभुपाद ने सोचा कि इसको मैं अभी लीगलाइज कर देता हूँ। तो राधेलाल मल्लिक जो उनके लीग ऑफ डिवोटीज का ट्रस्टी था, वो बोला 5,000 रुपये दो। जो पहले ऐसे ही दिया था अभी बोल रहे पैसा। जो पहले गिफ्ट डीड थी वो अभी सेल डीड बनने लगी। तो प्रभुपाद बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा मैं कलकत्ता जाके मेरे पुत्र जो विमल्टन लैबोरेटरी चला रहे उनसे कुछ पैसा लेके आओ। प्रभुपाद आए और वहाँ पर घर में झगड़ा हो गया। उनकी पत्नी ने उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, पांडुलिपि थे, वही बेच दिए बिस्कुट खाने के लिए चाय के साथ। और वहीं पर वो झगड़ा हो गया, आपको चाय चाहिए, मैं, वो बोली चाय। उसको लगा नहीं प्रभुपाद सच बोल रहे, और वो वहाँ से निकल गए हमेशा हमेशा के लिए। जो गए कलकत्ता के बाजू में एक मठ था, गौड़ी मठ, वहाँ पर जाके रहे और वहाँ दिन भर भजन कीर्तन करते थे। प्रभुपाद के मन की इच्छा नहीं थी कि झांसी जाए, अभी तक नियोजन नहीं था, लेकिन वो बहुत खिन्न थे उनके पत्नी के व्यवहार से और उनके परिवार वालों के व्यवहार से। दिन भर भजन करते, जाप नाम संकीर्तन करते थे। और फिर बाद में उनको याद आया कि चलो वापस जाते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद ने लेकिन वहाँ से चैतन्य महाप्रभु की एक मूर्ति ले ली। ये वही मूर्ति है जिसका नाम है श्री मायापुर चंद्र। इसकी सेवा साक्षात प्रभुपाद ने स्वयं की है। प्रभुपाद के आराध्य देव है, इतने आराध्य है। ये आए झांसी, झांसी से वो गए मथुरा, और मथुरा से बाद में वो मायापुर प्रभुपाद के साथ आए। इसकी सेवा प्रभुपाद मायापुर में किए जब इस्कॉन की स्थापना किए, और मायापुर प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने इसी के नाम से रखा। मायापुर प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने इसी के नाम से रखा।
मायापुर चंद्रोदय मंदिर, ये वही मूर्ति है। आज भी ये मूर्ति प्रभुपाद के भजन कुटीर में मायापुर में लोटस बिल्डिंग में है, आज भी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और वो लेकर प्रभुपाद आते हैं झांसी में, और वहाँ पर जो राधेश लाल मल्लिक जो था उसका एक थिएटर था, और उसका थिएटर का लाइसेंस कलेक्टर के पास था, और वो चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी ने वो कलेक्टर के बोल के रखा था, ये बाबा को निकालो तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ट्रस्टी बोला बाबा को, अभय बाबू आप निकल जाओ यहाँ से। प्रभुपाद बोले मेरे गुरु भाई पहले से ही कोर्ट में झगड़ा कर रहे, मैं क्यों जाऊँ कोर्ट में। वैसे तो प्रभुपाद की केस बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन प्रभुपाद बोले मुझे झगड़ा नहीं करना है करके वो वहाँ से निकल गए। तो प्रभुपाद का झांसी का संघर्ष सब लोगों को पढ़ना चाहिए। और आज के दिन उन्होंने ये सार्वभौम जगत, क्या बोलते हैं उसको, लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना की थी। वैसे तो बहुत कुछ कहने जैसा है, प्रभुपाद का पराक्रम और प्रभुपाद का जो महती है, हम अभी चालू करें तो पूरे दिन भर गा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सारे भक्तों को भूख लगी होगी, इसलिए हम यहाँ विराम देते हैं। लेकिन आज जो सारे अवतार है, सारे जो भगवान की लीला है, इनके लिए जयदेव गोस्वामी के जो दशावतार स्तोत्र है उसमें प्राय आज आ जाते हैं, तो हम अभी गाएंगे। और उसके बाद आज शायद हमारे निताई पद कमल प्रभु सबके लिए मेजबानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, बराबर, प्रसाद है, फीस्ट है, हाँ। तो सब लोग जोर से ये दशावतार स्तोत्र अभी हम गाएंगे, आप जोर से गाइए। थोड़ा भूख भी ज़्यादा लगे तो चलेगा, निताई प्रभु बहुत प्रसाद बना रहे हैं। और वराह देव से लेके नरसिंह देव से, वामन देव से लेके भृगुपति परशुराम तक, फिर जाके दशरथी राम तक बहुत कुछ लीलाएं आज के दिन होती है। वैसे भी बहुत कुछ है, हम संक्षिप्त रूप में कहे हैं, तो आप पूरे भक्ति भाव से बोलने का प्रयास करिए। प्रलय पयोसि जले धृतवानसि वेदं विहितवाहित्र चरित्रमखेदम्। केशवधृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे जय जगदीश जय। क्षितिरिहा विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणिधरन किन चक्रगरिष्ठे। केशवधृता कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता शोकर रूपा, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगाम, दलिता हिरण्यकशिपू तनुभृंगाम। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन। विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन। केशवधृता वामन रूप, केशवधृता वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता वामन रूप, जय जगदीश हरे, क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं, स्नपयसि पयसि शामित भवतापम्। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम्। केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुवने दिक्पति कमनीयं, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्। केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे केशव त्रेता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वह शिविपुष वससे वसनं जलदाभं हलहति भेति मिलित यमुनाभं विशदे वसनं जलधावं हलहति भीति मिलित यमुनाभं केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि याज्ञरहा श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिघातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे म्लेच्छ निवहनि धने कलियसि करवालं धूमकेतुम् इव किमपि करालम् चलिवह निधने कलयसि करवालं धूमकेतुम् इव किमपि करालम् केशवधृता केशवधृता कल्कि शरीरा केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं शृणु सुखदं भवदं शुभसारम् श्रीजयदेव कवेरिदमुदितमुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूपा केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद
प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद ये गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर भक्त समूह की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हिज ग्रेस कृष्ण भजन प्रभु की